पार्वती जी बोली, गंगा मैंने सुना है कि 2-4 साल तक व्यक्ति जो काम नहीं करता उसको भूल जाता है, फिर कभी जिंदगी भर नहीं कर पाता। एक बार मेरे को याद है गंगा, जब भगवान शंकर नटराज बनकर आए थे ना मेरी शादी के पहले, मुझे रिझाने के लिए नटराज अवतार भगवान ने धारण करा था, तब शंकर जी इतना अच्छा डमरू बजाते थे, इतना बढ़िया डमरू बजाते थे। और शंकर जी को डमरू आज भी बहुत अच्छा बजाना आता है, पर मैंने सुना है कि 12 साल तक शंकर डमरू नहीं बजाएंगे। पर चिंता मुझे ये लगी, अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता तो वो कुछ काम कर ही नहीं पाता, भूल जाता। सिलाई करने वाला 12 साल में अगर सिलाई करेगा तो सिलाई भूल जाएगा, कढ़ाई करने वाला कढ़ाई करेगा तो 12 साल में कढ़ाई भूल जाएगा। तो फिर शंकर जी अगर 12 साल बाद डमरू बजाएंगे तो डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे। शंकर जी को कुछ भी हो पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। गंगा शिव जी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। इतने में शंकर जी बैठे थे और शंकर जी ने सुना कि प्रैक्टिस करो नहीं तो डमरू बजाना भूल जाएंगे। और मेरे को भी 1 साल हो गया और डमरू तो नहीं बजाया, इंद्र के कहने पे कहीं भूल तो नहीं गया। शंकर जी को चिंता लगी, भूल तो नहीं गया, अगर भूल गया होऊंगा तो शंकर जी ने डमरू को उठाया और धीरे से बजाया। जैसे ही बजाया तो जलदेव ने बरसाया, जल वृष्टि प्रारंभ। और जल वृष्टि हुई, डमरू बजते। बस वही तुम्हारे भीतर हो। परमात्मा को पाने की ललकता वस्तुओं में नहीं हो सकती। आप दिल से भगवान शिव को रिझाओ, वो डमरू बजाने को तैयार बैठा है, वो डमरू का नाच करने को तैयार बैठा है। वो तुम्हारे सम्मुख में आने के लिए तैयार बैठा है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो। आओ बोले।
तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। जय हो। बड़े भाव से आनंद से ताली से बजाते हुए। हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमें ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। हर हर महादेव। भगवान अगर डमरू का नाद करें, डमरू का यदि नाद करें शिव, और उस डमरू के धुन पर भी भगवान भोला है, शिव बड़ा भोला, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं। सहज भोला, सरल भोला। शिव कथा कह रही है, थोड़ा सा अहंकार छोड़ दोगे तो भगवान को मिलने में सहजता होगी। थोड़ी अभिमत्ता को त्याग दोगे तो भगवान को मिलने में सरलता होगी। दक्षायनी सती का अहम गया, जिसके दरवाजे
का अहंकार था दक्ष प्रजापति के अहंकार। दक्षायनी को अहंकार किस बात का था कि मैं दक्ष की बेटी हूं, मैं दक्ष की पुत्री हूं। अभिमान ही ये भरा हुआ था कि मैं दक्ष की बेटी हूं। और भस्म में भी कहां हुई है? दक्ष के घर के यज्ञ में। भाई बहुत ध्यान देना रे महाराज, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हो बड़े भाव से सुन लीजिए, बड़े भाव से श्रवण करिएगा। दक्ष के घर में जाकर दक्ष के ही यज्ञशाला में दक्षायनी सती हो गई, भस्म हो गई। अहंकार जिस चीज का होता है, अभिमान जिस चीज का होता है, वही चीज सबसे पहले टूटती है। सबसे पहले वही टूटेगी। जिस चीज का अहंकार होगा, जिस चीज का अभिमान होगा, सबसे पहले टूटने वाली वही है। और देख लो अहंकार, ये दांतों को सबसे बड़े अहंकार रहता है, मैं सबको खा सकता हूं, मैं सबको खा जाऊंगा। सबसे पहले वही टूटते हैं। इन नैनों को अभिमान रहता है, मैं सब कुछ देख सकती हूं, धीरे धीरे वो भी चली जाती है। श्रवण को अहंकार रहता है कि मेरी शक्ति बड़ी प्रबल है, मेरी श्रवणता बड़ी प्रबल है। सबसे पहले वही धीरे धीरे चले जाते हैं। जिस जिस चीज का अभिमान आपके भीतर है, वो सारा अभिमान की वस्तुएं सबसे पहले छूटती है। दक्षायनी दक्ष के यज्ञ में जाकर समाप्त हो गई। शिव को क्रोध आया। शिव को क्रोध आया। और बहुत क्रोध आया। कुछ चीजें बहुत कठिन होती हैं, कुछ चीजें बहुत कठिन होती है। पहले नंबर पर चींटी को चश्मा लगाना सबसे कठिन काम है। दूसरे नंबर पर हाथी को गोद में बिठाना, अरे बोलो जम के सही गलत है, बहुत कठिन काम। चींटी को चश्मा लगाना कठिन है, हाथी को गोद में बिठाना कठिन है, और पति को पत्नी को समझाना कठिन है। ये दुनिया की सबसे कठिन चीज है। शंकर भगवान पार्वती को, दक्षायनी को समझा रहे थे, सती को समझा रहे थे कि तू मत जा। नहीं मानी, चली गई और शांत भी हो गई, समाप्त हो गई, भस्म हो गई। शंकर भगवान को क्रोध आया, और वो क्रोध दक्ष प्रजापति पर कम आया। अगर क्रोध आया तो सती पर ज्यादा आया कि सती, अगर तुझे प्राण त्यागना ही थे, मान लो तुझे प्राण छोड़ना ही थे, तो तू कहीं और प्राण छोड़ती, पर तू जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ के कुंड में कूदकर तूने प्राणों को त्यागा। यज्ञ के कुंड में कूदकर तू प्राणों को त्याग रही। हे सती, जरा विचार तो करना था तेरे को। शास्त्र कहता है, हिंदू धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, कहीं यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, कोई पुण्य का कार्य हो रहा हो, बन सके तो उसमें सहयोग प्रदान करना, अन्यथा उसमें जाकर आप अर्चन उत्पन्न मत करना। पर दुनिया के लोग इतने विचित्र पैदा हुए हैं कि जब
कहीं डिस्को हो रहा हो, रात्रि को शादियों में खूब पार्टियां हो रही हो, तो दुनिया के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, रामायण हो रही हो, भागवत हो रही हो, गीता जी हो रही हो, स्मरण हो रहा हो, तो दुनिया के लोग पहले से फोन लगाना चालू कर देते हैं। आवाज धीमा करो, साउंड कम करो, ये कम करो, प्रचार कम करो। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जंगल में शेर धाड़ता है, सिंह की गर्जना से छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की गर्जना से हजारों लाखों जो रोग व्यक्ति को ग्रसित करने वाले होते हैं, काम, लोभ, आसक्ति, व्यसन आदि आदि जितने रोग हैं, परेशानियां, ये सब भाग जाते हैं, ये सब भाग जाते हैं। कि ले भोले का नाम तुझको शिव मिलेगा। भगवान शंकर का नाम मात्र स्मरण करने पर, नाम स्मरण करने पर जीव का सुख एक आनंदित हो जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा था कि बैसाख के महीने में बेले का फल, काय का फल? बेले का फल, उस फल को शंकर को चढ़ाकर उसका गुर्दा रख लीजिए, या बन सके तो बैसाख के महीने में बेले के फल को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ाकर उसको उठाकर रख लीजिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। बैसाख के महीने में एक बेल का फल अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस बेल के फल को सुखाओ, सुखाकर उसको पीस लो, और पीस कर या उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद उसको उठा लो, उतार कर एक डिब्बी में भर के रख लो। कभी जीवन में ऐसा लगे कि बहुत भारी रोग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शरीर में, उदर में, पेट में कोई ज़्यादा तकलीफें बढ़ रही, एक चुटकी वो भस्म बस शंकर का नाम लेकर धारण कर लीजिए, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव का स्मरण मात्र सुख का देने वाला। महाराज, शिव महापुराण की कथा कर रही, अगर तुम्हें भस्म होना ही था सती दक्षायनी, तो और कहीं जाकर भस्म होती तो चल जाता, पर आपने यज्ञ के अंदर कूद कर आहुति दे दी अपने शरीर की। ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। कभी भी सत्कर्म की जगह पर अच्छे काम कहीं हो रहे हो, कहीं भगवत स्मरण हो रहा हो, भगवत भजन हो रहा हो, नाम जाप हो रहा हो, नाम कीर्तन हो रहा हो, ऐसी जगह पर जाकर कभी अड़चन उत्पन्न मत करना, कभी ना करिए। और प्रयास करिए कि अच्छा भजन कीर्तन नाम जाप होता रहे। प्रयास ये करिए कि अच्छे काम होते रहे। महाराज, सती, तुम क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हुई हो, इस यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हुई हो सती। मैं शिव आपको कहता हूं, आपने देवताओं के यज्ञ में अड़चन उत्पन्न करी है, इसलिए आपको कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। देखिएगा, सती जलकर भस्म हुई तो अगला जन्म इनका कोयल का हुआ। कोयल बनकर सती जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, और 2 आषाढ़ जब पड़ेंगे, उन 2 आषाढ़ में जब तुम मेरी आराधना करोगी, 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास आषाढ़ के पड़ेंगे, उसमें तुम जब मेरी आराधना करोगी, तब इस कोयल की योनि से मुक्त होकर
उसको हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कोकिला अधिक मास कहते हैं। जब 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो कोकिला अधिक मास कहलाता है, 2 आषाढ़ पढ़ने पर। तब तुम मेरा स्मरण कर कर, हे सती, मेरा स्मरण कर कर हिमालय राज के घर में पार्वती बनकर फिर तुम्हारा जन्म, फिर तुम्हारा प्रागट्य होगा, फिर तुम जन्म। दक्षायनी की आंख से आंसू बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, अश्रु गिर रहा है। और दक्षायनी की आंख से जब आंसू गिर रहे हैं, नैनों से जल बह रहा है, कि मैं कोयल बनूं, ठीक है, पर आपसे तो मैं वंचित रह जाऊंगी, आपसे तो मैं दूर रह जाऊंगी, और आपसे अगर मैं दूर रह गई तो मेरा फिर कोई जन्म हो मुझे मतलब ही ना। शिव जी ने कहा, सुनो सती, कोयल के रूप में आप विराजमान होगी, पर जब आप कभी किसी भी स्थान पर मेरे शिवलिंग का निर्माण होगा, उस शिवलिंग के निर्माण वाली जगह पर जिस वृक्ष पर बैठकर आप आपकी वाणी से कूकोगी, बोलोगी, जिस शिवलिंग के स्थान पर विराजमान होने के बाद अपनी वाणी से जब आप कूकोगी, बोलोगी, तब मेरे ही पद को प्राप्त कर कर मेरा ही दर्शन नित्य पाओगे, नित्य। एक बहुत सुंदर बात है महाराज जी, अगर आप लोगों ने ध्यान देंगे, कोयल जब अपनी वाणी से कूकती है ना, कोयल जब अपनी वाणी से कुछ पुकारती है ना, तो उस कोयल को रोका नहीं जाता है, प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? कोयल जब अपनी वाणी से कूकती है, पुकारती है, तो कोयल को उतनी देर के लिए शंकर का दर्शन होता है, उतनी देर के लिए शिव। हे दक्षायनी, तुम कोयल का जन्म पाओगी, तुम्हारी वाणी जब निकलेगी, तुम्हारी वाणी से जब तुम संबोधन करोगी, तब मेरा दर्शन पाओगे। जब उसको याद आती है, दक्षायनी को, सती को जब शिव की याद आती है, वो कूकती है, आवाज लगाती है, शंकर उसके सम्मुख में होते। मेरा निवेदन केवल कोयल से ही नहीं, मेरा निवेदन आप सबसे भी है। जैसे कोयल एक पक्षी होकर दक्षायनी कूक कर भी भगवान को पा लेती है, आप और हम अगर एक बार दिल से, हृदय से शिव को पुकारेंगे, तो क्या शंकर नहीं आएगा? एक बहुत सुंदर बात कहें आपसे, ये कोरोना वायरस की गति और प्रार्थना की गति, आपके भजन की गति, भक्ति की गति, इन दोनों में तीव्रता किसकी है? जम के बोलिए। कोरोना वायरस जिस रफ्तार से फैल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी भक्ति, भजन, नाम जाप में वो बल है कि कोरोना वायरस जिस रफ्तार से फैल रहा है, उससे 1000 लाख गुना रफ्तार आपकी प्रार्थना में, आपकी भक्ति में, आपके मंत्र में होता है। इतना बल। आप दिल से पुकारो, मत बोलो, आप मुख से अगर कोई शब्द नहीं निकाल सकते मत निकालो, दिल से बैठकर भी आप शंकर जी का अनुमोदन करोगे। कोई बीमार भी है उसके लिए प्रार्थना करोगे। कहते हैं कोरोना वायरस दुनिया का दुख जिस रफ्तार से चलता है, उससे 1000 लाख गुना ज्यादा तेज रफ्तार से हमारे दिल की प्रार्थना चलती, हमारा मंत्र जाप चलता, हमारा स्मरण चलता। आपसे यह नहीं कहा कि आप महामृत्युंजय का जाप करो, आप ओम नमः शिवाय जपो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। आप तो
दिल से भगवान को पुकारो। तुम्हारे दिल से जब तरंगे निकलेंगी, तुम्हारे दिल से जब आवाज निकलेगी, जब कोयल कूकी तो शंकर को सामने आना पड़ा। जब तुम्हारे दिल से तुम भगवान को पुकारोगे तो ये तरंगे जब निकल कर जाएगी तो वायरस से ज्यादा तेज भागती हैं हृदय की तरंगे। प्रयास कर कर देखना। पहले के समय में मोबाइल नहीं होते थे। पहले के समय में आप किसी को याद करते थे, बहुत दिन हो गए, वो जीजी नहीं दिखी, और मालूम पड़े कभी कभी ऐसा होता था कि या तो उसका पत्र आ जाता था या जीजी घर पे आ जाती थी। ये दिल की तरंगे होती थी। पहले ये मोबाइल नहीं होते थे, पहले फोन नहीं होते थे, ये दिल से याद किया जाता था और सामने वाला व्यक्ति सामने आ जाता था। बस उसको पुकारा और वो सम्मुख में आ गया। केवल कोयल के लिए नहीं, हम सबके लिए शंकर जी की यह कथा प्रमाण दे रही है कि आप दिल से पुकारो। कोयल के सामने जब शंकर आ सकते हैं तो आपके सामने भी मेरा विश्वनाथ आ सकता है, आपके सामने भी मेरा शंभू आ सकता है, आपके सामने भी शंकर आ सकता है। एक किसी ने एक फोटो भेजा है हॉस्पिटल में, मुंबई के हॉस्पिटल में रूम के अंदर जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन लग रही है और वो व्यक्ति जो तड़प रहा था, उस व्यक्ति के सामने टीवी पर यही शिव महापुराण जो ये राजगरिया परिवार करा रहा है, वही शिव महापुराण की कथा उसके सामने चल रही है। और उसके शरीर की गति देखिए, उस व्यक्ति की धैर्यता देखिए। मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों को, समीर जी के पास फोटो है, वो दिखाइए जो क्लिपिंग उन्होंने बना के भेजी है मुंबई हॉस्पिटल से, जो वीडियो बनाकर भेजी कि शिव महापुराण का बल क्या होता है। शिव महापुराण की भक्ति का बल क्या होता है। हमारी भीतर की तरंगे, हमारे भीतर का नाम जाप, हमारे भीतर का स्मरण। और वो नाम जाप का फल भारत। आप नाम, हम फिर कहेंगे आपको, हम फिर कह सकते हैं। अभी मंदिर बंद हैं, सारे देवालय बंद हैं, मान लो आप नहीं जा सकते, आप नहीं पहुंच सकते, तो आप अपने दिल से तो पुकार सकते हो उस शंकर को। उस मंत्र की तरंगे क्या कहती है, मात्र शिव महापुराण की उसने लिखकर भेजा है। अगर हो आस्था चैनल वालों के पास तो दिखाइएगा कि सामने टीवी चल रही है और मरीज उस टीवी को देखकर अपने आनंद सुख से उस कथा का रसास्वादन कर रहा है। जो तड़प रहा था उन्होंने जो डॉक्टरों ने मैसेज लिख कर भेजा कि शिव महापुराण की कथा, वो जीव जो सुन रहा है उसके इतना आनंद हो गया कि उसका मरीज का विल पावर मजबूत होकर वो ठीक होने लगा। तो ये दम शंकर की कथा में, ये तरंगे आपका प्रेम, आपकी वात्सल्यता, आपका स्नेह, आपकी करुणता। वायरस से ज्यादा तीव्र है आपकी प्रार्थना, वायरस से ज्यादा तीव्र है आपकी भक्ति, वायरस से ज्यादा तीव्र है आपका भजन, वायरस से ज्यादा तीव्र है आपका स्मरण। एक बार नेत्र बंद कर कर आप दिल से उसको पुकार कर देखना। कोयल तो कूकती है तब शंकर सामने आते हैं, आप तो दिल से उसको पुकार कर देखिए, वो सामने खड़ा मिलेगा। उसको पुकारो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। उसके भाव, उसके भजन में एक आनंद की अनुभूति है, एक उत्साह की अनुभूति। कैसे मिलेंगे शिव? शंकर समय आया
मैनावती के गर्भ से पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ। कौन है ये मैना? मैना, धन्या, कला, ये 3 पितरों की बेटियां हैं। सनकादि ऋषि आए, वो बैठ कर तप कर रहे थे। ये तीनों निकल कर गईं। इनके वस्त्र से सनत कुमार के पांव में चोट लग गई। पहले जो वस्त्र होते थे उसमें रतन लगे होते थे, जैसे इसमें कांच लगा है, उसमें झामर झुमका लगा होता था। तो माताएं जब चलती थी तो वो झुमका, जो साड़ी में, वस्त्र में, लहंगे में जो सामग्री लगी होती थी, आभूषण लगे होते थे, उससे सनत कुमारों को चोट लग गई। और जब सनत कुमारों को चोट लगी, क्रोध आ गया। सनत कुमार ने उसी समय क्रोध में आकर श्राप दे दिया, ए पितरों की बेटियां, मैना, धन्या, कला, तुम पितरों की बेटियां होकर तुमने संतों का अपमान करा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, पितृलोक को छोड़कर तुम मृत्यु लोक में जाओगे। दुनिया का सबसे सुंदर अगर कोई लोक होता है तो वो पितृलोक होता है। जहां पर पितृलोक सुंदर क्यों माना गया है? वहां पर जो पितृ रहते हैं, शास्त्र कहता है जितनी देर तक संसार के लोग, मृत्यु लोक के लोग शिव महापुराण की कथा को, भगवान की भक्ति को श्रवण करते हैं, शंकर की कथा को सुनते हैं, उतनी देर तक बैकुंठ अधिपति नारायण बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में आपके पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। हमको रोज नारायण का दर्शन नहीं होता, हमको रोज भगवान का दर्शन नहीं होता, पर पितरों को प्रतिदिन प्रतिदिन। और देखिए आस्था चैनल के माध्यम से कितने लोग कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कितने लोग कथा सुन रहे हो। कितने लोग कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, जरा विचार करिए। आप जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हो, आपके पूर्वज जो पितृलोक में होंगे, उनके कंधे पर स्वयं नारायण अपना हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा सुनते हुए कहते हैं, देख तेरे परिवार के लोग भगवत भजन, शिव का भजन कर रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जिसने शंकर का स्मरण करा उसी को राम मिला है, उसी को नारायण मिला है। जो शंकर से वंचित रह गया उसको ना राम मिला ना नारायण मिला है। इसीलिए आप शिव का जब भजन करते हो, शंकर की कथा को श्रवण करते हो, शिव महापुराण की कथा को सुनते हो, पितृलोक में भगवान विष्णु तुम्हारे पूर्वजों के साथ बैठकर आशीर्वाद देते हैं कि तेरे बच्चे खूब फले फूलें, उन्नति करें, तरक्की करें, क्योंकि वो कथा का रसास्वादन अपने पूर्वजों को करा रहे हैं, अपने पूर्वजों। गया वो परख गया, नहीं परख आया तो हो जाए, समय 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 की बात है। ये तो एक व्यक्ति को चमकदार पत्थर मिल गया, उसने चमकदार पत्थर को उठा लिया, उठाया, उसने सोचा कितना जोरदार चमकदार पत्थर है, इस पत्थर को रख लेता हूँ। रखा तो मन में सोचा क्या करूंगा, मेरे पास में गधा है ना, उसके गले में डाल दूंगा। बेचारे गधे को आज तक मैंने कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, तो गधे को भी प्रसन्नता होगी कि मुझे मेरे सेठ जी ने गिफ्ट दिया। अब कुमार ने वो जो पत्थर था चमकदार, वो गधे के गले में डाल दिया। अब गधे के गले में इतना जोरदार चमके वो पत्थर, एक व्यक्ति वहां से आ रहा था। अब वो व्यक्ति जो आ रहा था वो हीरे जेवरात का जोहरी था, उसने वो पत्थर को पहचान लिया। पत्थर को पहचाना तो इसको बोला, इधर आ। कुम्हार आया, हाँ बोलो साहब, क्या है तेरे गधे के गले में? एक चमकदार पत्थर है साहब। उसने हाथ लगाकर देखा, ये तो कोहिनूर हीरा है, पर ये कुम्हार को नहीं मालूम कि ये हीरा है। अगर इसको मालूम होता तो ये गधे के गले में नहीं डालता। इसने कहा एक काम करो, ये हीरा हमको दे दो। इसने कहा ये पत्थर हमको दे दो। कुमार ने कहा काय को दे? बड़ी मुश्किल से तो गधे के गले में डाला, आ ही नहीं रहा था, पत्थर में छेद करा तब जाके गधे के गले में। और तुम कह रहे हमको दे दो, हम तुमको 10,000 रुपये देंगे। उसने सोचा 10,000 रुपये में पत्थर, इससे तो रहने दो साहब, हम तो हमारे गधे के गले में ही अच्छा, कौन खोले फिर तुमको दे, 10,000 तुम्हारे पास रखो। समझ ले, अभी भी कह रहा हूं। इसने मन में सोचा, कंजूस तो था ये जोहरी भी, इसने सोचा 10,000 में दे देगा।
और मिल जाएगा, मैं लाखों करोड़ों में बेच दूंगा। और वो 10,000 में, उसने कहा मैं तो नहीं दे रहा, मेरे गधे के गले में ही अच्छा। ये चला आगे आगे, जौहरी इसके पीछे पीछे चला। कभी तो मन करेगा 10,000 में दे ही देगा, कुमार है, जानता क्या है। आगे गया तो एक और जौहरी मिल गया। उस जौहरी ने देखा हीरा गधे के गले में। इसने कहा ले, मैं तुझको 50 लाख रुपए देता हूं, ये पत्थर मुझे दे दे। उसने 5 मिनट में 50 लाख में वो पत्थर दे दिया। और पीछे आने वाला जौहरी सिर मलता रह गया। उसने वो पत्थर लिया और राजा के यहाँ ले जाकर दे दिया, और एक राज्य का पूरा राज्य ले लिया, पूरा राज्य। ये वो हीरा है, शिव महापुराण वो हीरा है। जो समझ गया उसके लिए तो करोड़ों का हो गया। जो ना समझ है, संसार के कई लोग ऐसे हैं जो शिव महापुराण के बताए हुए एक एक उपाय को करते हैं, और जब उपाय करते हैं उनका जब काम हो जाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। हमने शंकर का ये कार्य किया था, हमारा काम हो गया। हमने पशुपति व्रत किया था, हमारा ये काम हो गया। हमने शंकर का ऐसा अनुमोदन किया था, हमारा ये कार्य हो गया। शंकर का जो परख गया, हीरे को पहचान गया, उसकी चमक को जान गया, वो करोड़ों में चला गया। और जो नहीं जाना उसके लिए तो पत्थर है, उसके लिए तो पुराण है, उसके लिए तो शिव महापुराण। पहचान गया जो, उसके लिए आनंद है। उसको पहचान के नेत्र चाहिए। हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं दे। संसार में हीरे का परखदार कहां होगा? भगवान नाम को पहचानने वाला कौन होगा? स्मरण को कौन पहचानेगा? पितृलोक बड़ा सुंदर लोक है, जहां पर देवता बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनते पितरों के साथ। पितृलोक से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं थी देवियां, चरणों में पड़ गई। सनत कुमारों के गुरुदेव क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, आपका अपमान हो गया। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक विद्वान ब्राह्मण गौ माता घर की नारी, इनका अपमान नहीं होना चाहिए, इनका अपमान ना हो। जिस जगह पर संत की आंख से आंसू गिरते हों, जिस जगह पर घर की कन्याओं की आंख से आंसू गिरते हों, जिस जगह पर गौ माता की आंख से आंसू गिरते हों, जिस जगह पर माता पिता की आंख से आंसू गिरते हों, वो घर घर नहीं रहता, वो नरक रहता है। वो घर घर नहीं है, वो नरक है। साधु सन्यासी ब्राह्मण को रुलाकर आप सोचो कि स्वस्थ रह जाओगे, मेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, वो नरक है। घर की माताओं को रुलाकर, घर के बुजुर्गों को रुलाकर, घर की बहन बेटी को रुलाकर आप सोचे मेरा घर स्वर्ग है, नहीं, नरक है। गाय को डंडा मारकर, उसको तड़फाकर तुम सोचो कि उसको रुलाकर तुम उस घर को स्वर्ग बना, वो नरक है, वो स्वर्ग नहीं हो सकता। महाराज भगवान की भक्ति का आनंद सुख वही है। मैं फिर एक बार कहा था, पहले भी कहा था कि हम 108 नंबर पर फोन लगाओ तो एम्बुलेंस आ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? 108 नंबर पर फोन लगाओ तो एम्बुलेंस आ जाती है, और वही 108 मनके की माला घुमाओ तो क्या भगवान नहीं आएगा? क्या शिव नहीं मिलेगा? मैना धन्या कला, नीचे जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी। क्षमा मांगा तो कहा 3 देवियां तुम्हारी गोद में खेलेगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में सीता क्योंकि सुनैना बनी थी वो, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा, ये तीनों खेली। और मैनावती की गोद में पार्वती जी जब आई,
आते ही आनंद समाहित हो गया। नारद जी ने कहा, इनको जो पति मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगचाला पहनने वाला। पार्वती जी की मां ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी, बेटी कुंवारी रख दूंगी। नारद जी ने जाते जाते कह दिया, अगर ये शंकर का अनुमोदन करेगी तो शिवपति के रूप में मिलेगा। शंकर का भजन करा। जब बाल्य अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना होगा, रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में 4 बार हुआ। पहला विवाह रुक्मणी का, जब रुक्मणी की अवस्था 4 साल की कुछ छोटी अवस्था थी, और रुक्मणी ने देवऋषि नारद और अपने पिताजी के मुख से भगवान कृष्ण का चरित्र सुना था। रुक्मणी जी के बुद्धि में बैठ गया, मन में बैठ गया कि मैं भगवान कृष्ण को अपना पति बनाऊंगी। रुक्मणी जी ने पहला विवाह दिल से भगवान के साथ में कर लिया था, मन से, मानसिक विवाह। दूसरा विवाह रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे, रुक्मणी जी का दूसरा विवाह पत्र के साथ हो गया था, भगवान से बुद्धि का विवाह कर लिया था। तीसरा विवाह रुक्मणी जी को जब भगवान भगा कर ले गए जगदम्बा के मंदिर से, तो राक्षसी विवाह हो गया था। चौथा विवाह रुक्मणी जी जब द्वारका पहुंची और ब्राह्मणों ने वैद रीति से विवाह करवाया, और चौथा विवाह। 4 विवाह रुक्मणी के हैं महाराज। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, रुक्मणी जी ने चारों अवस्था 4 विवाह में भगवान को दे दी। आप भी दे दो। आप भी तो दो। एक संत निकल कर जा रहे थे, एक सेठ जी अपने पोते को खिला रहे थे। संत जा रहे थे तो सेठ जी ने आवाज लगा कर, ओ महाराज कहां जा रहे हो? बस प्रवचन देने जा रहे। महाराज जी बोले थोड़ा बहुत प्रवचन। सेठ जी बोले हमको दे जाओ। संत बोले हम क्या प्रवचन दें? तुम्हारी गोदी में जो तुम्हारा पोता बैठा है रोज तो प्रवचन देता है, तुमको रोज तो बोलता है बाबा जी बाबा जी बाबा बाबा, रोज प्रवचन तो देता है कि अब हो गई जिंदगी, बाबा बन जाओ, भजन करो, राम नाम गाओ। सेठ जी को बड़ा बुरा लगा कि ये महाराज तो हमको प्रवचन दे गया। सेठ जी बोले रुको महाराज रुको, हमारा मन खुद करता है कि अब हमारी जिंदगी हो गई, अब हमारा पोता सही कहता है बाबा बन जाए, अब तो भगवान का भजन करें। पर महाराज बात इतनी सी है कि मन 2-4 बार करा बाबा बनने का, पर बेटे को गोदी में ले तो वो कहता बाबा जी, और बेटी के बेटे को गोदी में ले तो कहे ना 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 ना। अब आफत में हम फंसे कि बाबा बनने का मन बनाओ तो बेटी का बेटा कहता ना ना मत बनना। संत मन में सोचे सेठ जी तो बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता है, बताओ। और सेठ जी संत ने तो कहा तुम्हारे पांव पड़ लें तो तुम्हारे बराबर संत नहीं मिले, जाए हम तो हमारे। ये दुनिया है। अगर कोई समझाने का प्रयास करे ना तो बहुत इतनी अक्ल से समझाएंगे, अब बहुत बढ़िया, क्या समझाने बैठेंगे, विद्वत्ता। पार्वती जी जान गई, पार्वती जी गई तप करने, साधना करने। बाल्यावस्था में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, बस अपने बच्चों को जो संस्कार बाल्यावस्था में दिया जाता है वो संस्कार जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता। फिर बदला नहीं जा सकता। आप दो। और जो संस्कार बच्चों के मन में आ गया, जो संस्कार बच्चों के मन में प्राप्त हो गया बाल्य अवस्था में जब आ गया तो वो सुख दे गया।
वो आनंद की अनुभूति करा गए। और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी शिव की आराधना में लग गईं, शंकर की भक्ति में डूब गईं, और ऐसी भक्ति में डूबी, ऐसी भक्ति, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, भगवान का स्मरण करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, स्मरण कर रही हैं। समय आ गया। कई बार भगवान शिव ने जाकर परीक्षा ली। भगवान शंकर तप साधना में लीन थे, कामदेव ने समाधि तोड़ना चाहिए। भगवान शंकर के तीसरने द्वारा कामदेव जलकर भस्म, कामदेव जलकर भस्म, समाधि। अब तप साधना में, समाधि में, तब साधना में लीन, फिर साधना को तोड़ा, कामदेव जलकर भस्म हुए। शिव जी का विवाह पार्वती के साथ पक्का हुआ। शंकर दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। शास्त्र कहता है शिव की बारात जहां से चली थी वो शमशान था, क्योंकि शंकर का निवास, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था शिव को, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, मेरी बेटी के साथ तेरा विवाह हुआ है, मैं तेरा ससुर हूं, पर तूने अपने ससुर का अपमान करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए थे, चलो मेरे ससुर ने मुझे शमशान का निवास तो दिया। शंकर जी उठकर नाचे तो भगवान विष्णु ने पूछा तुम इतना नाच क्यों रहे हो? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। अगर मकान मेरा शमशान में होगा तो कब्जा कहां? कथा याद करिए, मकान आपकी पसंद का है, मसान शंकर की पसंद का है। कब्जा कौन करेगा? कौन करेगा? अभी तो पहले होटलें फुल चलती थी, गाड़ियाँ फुल चलती थी, हॉस्पिटल फुल चलते थे, रेस्टोरेंट फुल चलते थे। इस कोरोना महामारी में शमशान भी फुल चल रहा है। फिर वही बात आ गई, कर लो जीते जी भजन, घबरा कर नहीं, डर कर नहीं, बस दिल से कर लो, भय खा कर नहीं, दिल से कर। विवाह हुआ, शिव पार्वती जी को लेकर गए। उनके विवाह का कारण केवल इतना था कि तारकासुर का संहार करना था। और तारकासुर कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है ये तारकासुर ने जो वर मांगा था, ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। मतलब समझना कि शंकर का कितना बड़ा भगत होगा तारकासुर, कोई साधारण नहीं होगा। शिव के पुत्र से वध क्यों मांगा? स्वयं इंद्र ने एक बार तारकासुर से पूछा कि तू इतना बड़ा असुर होकर, राक्षस होकर, तूने भगवान शंकर के पुत्र द्वारा क्यों मरना चाहा? तो तारकासुर ने कहा शंकर मेरे हृदय चित्त में बसते हैं, शंकर का पुत्र अगर मेरे प्राणों को हरेगा तो फिर मेरा जन्म नहीं मिलेगा, फिर मैं चला गया, फिर मेरा कोई जन्म नहीं। अंतिम फिर मेरा कोई जन्म नहीं है, बस गया तो गया। आपसे भी निवेदन है, आप भगवान से बहुत भोग विलास वस्तु सामग्री ना भगवान से कहना, अगर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बस इतनी कृपा करें।
दया हो, इतनी कृपा हो कि आप और हम दोनों सम्मुख, ऐसी कृपा कर दीजिए। आया समय, गंगा मैया को भगवान शिव ने जो वर दिया था, हे गंगा, मेरा विवाह पार्वती जी के साथ होगा, पर गंगा, मेरा विवाह पार्वती जी के साथ होगा, पर तूने पार्वती से ज्यादा तप साधना करी है मेरी, जन्म होगा तेरे जल से होगा। और भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर, भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर सूर्यदेव अग्निदेव की साक्षी में गंगा के जल में देते हैं। गंगा की धार से शंकर जी के 6 पुत्रों का जन्म होता है। 6 ही पुत्र रोते हैं तो एक साथ, बिलखते हैं तो एक साथ, दूध पीते हैं तो एक साथ, जल पीते हैं तो एक साथ। गंगा मैया परेशान हो गई तो कृतिकाओं को बुलाया, संतों की पत्नी को। कृतिकाओं, आप इन पुत्रों का पालन करिए। कृतिकाओं ने उन पुत्रों का पालन करा तो वो पुत्र रोते तो एक साथ, दूध पीते तो एक साथ, जल पीते तो एक साथ। कृतिकाएं भी परेशान हो गई। जब कृतिकाएं परेशान हो गई तो कृतिकाओं ने बालकों को एक साथ गंगा के घाट पर सुलाया, हाथ में गंगा का जल लिया। अगर हमने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, पति के चरणों का स्तवन करा है, तो ये 6 की 6 एक हो जाए। जल छोड़ते से ही वो बालक एक हो गए, शरीर एक हो गया, मुख 6 हो गए। कृतिकाओं ने एक करा, उन्हीं का नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। वही कार्तिकेय जी महाराज ने जाकर तारकासुर का संहार करा, और जब तारकासुर का संहार हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। जहां देखो वहां आनंद ही आनंद समाहित हो जाता है, चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हो जाता है, आनंद ही आनंद स्थापित हो जाता है। चारों तरफ कार्तिकेय बाबा का जय घोष होता है। बोल कार्तिकेय महाराज की जय। हर हर महादेव। भगवान शंकर की पावन कथा आज कार्तिकेय जी के चरित्र पर विराम देते हैं। कल सुंदर षडानंद कार्तिकेय जी का संवाद, पशुपति व्रत की महत्वता और केदारेश्वर का स्मरण करेंगे कल की कथा में। भाव भक्ति से सभी दानदाता जो जिस रूप में दान सहयोग प्रदान कर रहे हैं,